हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में जानेंगे दोस्तों कि उपसभापति किसको कहा जाता है, सभापति किसको कहा जाता है और उनका काम क्या क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब के बारे में जानेंगे दोस्तों। देखिए, राज्यसभा के सभापति की चर्चा और उपसभापति की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 89 में है दोस्तों। आर्टिकल 89 में आर्टिकल को क्या बोला जाता है? अनुच्छेद बोला जाता है। हिंदू में अनुच्छेद और इंग्लिश में आर्टिकल। तो आर्टिकल 89 में है दोस्तों राज्यसभा के सभापति की चर्चा। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दो सदनों में विभाजित किया गया है हमारे संसद को। संसद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में। एक होता है दोस्तों क्या चीज? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल संख्या कितनी है दोस्तों? सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 सदस्यों की संख्या है। इसमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों ये राज्यसभा के सभापति की, इसका काम क्या है। तो देखिए, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर है दोस्तों? 245 मेंबर हैं। तो 245 मेंबर किसी के आगे ही तो कुछ बोलेंगे, उन लोगों को शांत कराने के लिए तो कोई चाहिए हेडमास्टर। तो हेडमास्टर का काम करता है यहाँ पे कौन? सभापति। जैसे क्लास में एक टीचर कैसे होता है दोस्तों कि सबको शांत कराता है, सबको बताता है, सबको बोलने का अपॉर्चुनिटी देता है कि चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम। ये एक पक्ष क्वेश्चन पूछता है, दूसरा पक्ष आंसर देता है। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाला सिस्टम है। तो उसको सुनने के लिए एक चाहिए ना दोस्तों, सबको शांत करवाने के लिए। नहीं तो एक पक्ष वाला बोल रहा है, दूसरा विपक्ष वाला पूरा हल्ला कर रहा है। एक पक्ष वाला हल्ला कर रहा है, दूसरा विपक्ष वाला उसका कुछ बात ही नहीं सुन रहा है। ठीक है, एक कोई बोल रहा है तो उसको कुछ बात बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो उसको शांत ढंग से चलाने के लिए दोस्तों, सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए एक सभापति की आवश्यकता होती है, एक हेडमास्टर की आवश्यकता होती है किसी भी सदन में। ठीक है, तो वही हेडमास्टर का काम करता है कौन? ये सभापति। ठीक है, तो सभापति, राज्यसभा का सभापति। तो देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? वो ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही वो लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, वो कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको किसका सदस्य होना चाहिए? लोकसभा का या राज्यसभा का, दोनों का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो वो किसी भी सदन का सदस्य होता है क्या दोस्तों? वो ना ही लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, ये जो सभापति होता है, राज्य का जो सभापति होता है, वो ना ही लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य है दोस्तों, तो उसको अगर वो सभापति बना है तो उसको उस सदन से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कौन होता है दोस्तों? इसका सदस्य कौन होता है? इसका सभापति कौन होता है दोस्तों? सभापति वही होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो जो भी भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे वो किसके सभापति होंगे? राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, ये जो सभापति होते हैं दोस्तों, ये कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को चुना ही जाता है राज्यसभा का सभापति बनाने के लिए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उस हिसाब से, उस सिचुएशन में, उस जगह पर ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेंगे, लेकिन वो क्या उस समय पे सभापति का कार्य करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, उस समय वो सभापति का कार्य नहीं करेंगे। देखिए, जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन मान के चलिए कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ऐसी सिचुएशन आ गया जिस समय पर राष्ट्रपति उपस्थित ना हो या तो कहीं बाहर गए हो, तो उस सिचुएशन में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद दे दिया जाता है। उस समय वो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, लेकिन उस समय पे वो राज्यसभा के सभापति का कार्यभार नहीं करेंगे दोस्तों। राज्यसभा का सभापति का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, जो भी राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और वो ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं और ना ही वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगर किसी भी सदन का वो अगर सदस्य भी है दोस्तों, तो उसको अगर वो राज्यसभा के सभापति निर्वाचित कर दिए गए हैं, नियुक्ति कर दिए गए हैं, तो उनको यहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगा। ठीक है, ये क्या कौन होते हैं दोस्तों? राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन, देखिए, ये जो राज्य सभापति होता है दोस्तों, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन मतलब सर्वे सर्वा। ठीक है, सर्वे सर्वा, इसका माय बाप यही है दोस्तों। ठीक है, मतलब हेड यही है। जो ये बोलेंगे इनका बात को कोई टाल नहीं सकता। अगर इनसे कोई तू मैं करेगा तो वहां पे वो सदस्यता रद्द भी कर सकते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में वो सदस्यता
उस राज्यसभा के सदस्य की सदस्यता क्या कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं, उनको निलंबित भी कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब एक सिचुएशन पैदा हो जाती है दोस्तों, देखिए अगर राज्यसभा में कोई बिल पास कराना हो दोस्तों, ठीक है, कोई विधेयक पास कराना हो, ठीक है, और एक पक्ष और दूसरे पक्ष का मत बराबर हो गया, ठीक है, मतलब कोई भी मत अगर विधेयक पारित होता है दोस्तों, कोई भी विधेयक पारित होता है तो उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों में वोट किया जाता है। तो मान लीजिए पक्ष और विपक्ष क्या हो गया दोस्तों, पक्ष और विपक्ष, ठीक है, ये सब का मत मतलब वोट, ठीक है, वोट अगर बराबर हो गया, पक्ष में भी उतना ही वोट पड़ा और विपक्ष में भी उतना ही वोट पड़ा। देखिए सभापति को वोट डालने का अधिकार नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन अगर दोनों पक्षों का मत अगर बराबर हो गया, कौन सा, पक्ष और विपक्ष का, ठीक है, मत बराबर हो गया, मतलब उस विधेयक को पारित करने वाला के भी उतना ही वोट है और पारित ना करने वाला का भी उतना ही मत है। तो उस स्थिति में ये सभापति वहां पे एक्स फैक्टर का कार्य करता है दोस्तों, मतलब ये सभापति पर डिपेंड करता है कि वो जिसको वोट देगा, तो वोट नहीं देने वाले की तरफ वोट कर दिया तो बिल पारित नहीं होगा, और वोट देने वाले की तरफ वोट दे दिया, ठीक है, पारित करने वाले की तरफ वोट दे दिया तो बिल पारित हो जाएगा। जिनके तरफ वोट देंगे तो वो मत देंगे तो वो क्या हो जाएगा, विधेयक पारित हो जाएगा, ठीक है। यह मत का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन केस में कब करते हैं दोस्तों, एक्सेप्शन केस में, ठीक है। अपवाद में ये अपने मत का प्रयोग कर देते हैं, जनरली अपने मत का प्रयोग, अपने वोट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन बन गया दोस्तों कि पक्ष और विपक्ष का वोट दोनों बराबर हो गया, तो उस स्थिति में यह सभापति पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ अपना मत का प्रयोग करें। वो पक्ष में भी करेंगे तो बिल पारित हो जाएगा, विधेयक पारित हो जाएगा, और विपक्ष में कर दिए तो बिल पारित नहीं होगा, विधेयक पारित नहीं होगा, ठीक है। इस विशेष स्थिति में मत का प्रयोग करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। राज्यसभा का सभापति की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 89 में है, आर्टिकल 89 में है। ये कौन होते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया है दोस्तों। अगर आपको उपराष्ट्रपति के बारे में जानना है, इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, इसका निर्वाचन कैसे होता है, इसकी आयु क्या क्या होनी चाहिए, दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो फिर आप मेरा उपराष्ट्रपति वाला वीडियो देखिए, उसमें पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। इसमें सिर्फ हमको जानना है दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। अब आइए दोस्तों हम लोग उपसभापति के बारे में जानते हैं, उपसभापति के बारे में, ठीक है। तो ये उपसभापति होता है राज्यसभा का सदस्य को ही उपसभापति नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उपसभापति उसी को नियुक्त किया जाएगा दोस्तों जो राज्यसभा का सदस्य होगा, वही उपसभापति बनेगा। अगर किसी भी सिचुएशन में, कोई कंडीशन में, किसी स्थिति में अगर सभापति उपस्थित ना हो तो उस समय पे उपसभापति को सभापति का कार्यभार सौंप दिया जाता है, और उस समय सारा पावर सभापति को मिलेगा, उपसभापति को सभापति के जैसा पावर मिलेगा। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभापति के अनुपस्थिति में, अब्सेंट में सभापति का कार्य कौन करेगा दोस्तों, उपसभापति करेंगे, ठीक है। और एक सिचुएशन इस तरह आ गया, मान के चलिए, देखिए उपसभापति का कोई रोल नहीं, अगर सभापति मौजूद है तो उपसभापति एक जनरल सा सदस्य की तरह काम करेंगे, लेकिन अगर सभापति मौजूद नहीं है तो फिर उपसभापति सभापति का कार्य करेंगे, ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसा आता है दोस्तों, ना ही राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में ना ही सभापति उपस्थित हो, ना ही सभापति उपस्थित हो, और ना ही उपसभापति उपस्थित हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, जो 5 वरिष्ठ सदस्य होंगे, उन्हीं में से एक को क्या बना दिया जाएगा, सभापति बनाया जाएगा राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। लोकसभा में जो भी होता है उसको अध्यक्ष बोला जाता है और राज्यसभा का सभापति होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों अगर आपको लिखना है तो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ भी गया होगा। थैंक यू दोस्तों।